नमस्कार दोस्तों, बलराम एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं विषय लेखाशास्त्र के अध्याय 5 साझेदारी का विघटन के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। सही विकल्प चुनिए। पहला प्रश्न है, किसी विपरीत अनुबंध के अभाव में साझेदारी फर्म के समापन पर हुए पूंजी लाभ को साझेदारों में विभाजित किया जाता है। उत्तर है लाभ विभाजन अनुपात में। अगला प्रश्न, वसूली खाता है। उत्तर है नाम मात्र का खाता। अगला प्रश्न, फर्म के समापन पर सभी संपत्तियों का शेष वसूली खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। उत्तर है पुस्तक मूल्य पर। अगला प्रश्न, फर्म के समापन पर पूंजी खाते बंद किए जाते हैं। उत्तर है बैंक खाते से। अगला प्रश्न, साझेदार का दिवालिया होना किस प्रकार के समापन का अंग है। उत्तर है अनिवार्य समापन। अगला प्रश्न, किस दशा में फर्म का समापन न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। उत्तर है उपरोक्त सभी, साझेदार का पागल होना, व्यवसाय में स्थायी हानि होने पर और साझेदार का अयोग्य होना। अगला प्रश्न, अवितरित लाभों व संचय को हस्तांतरित किया जाता है। उत्तर है साझेदारों के पूंजी खाते में। अगला प्रश्न, ऐसी संपत्ति जिसे वसूली खाते में अंतरित नहीं करते किंतु विक्रय करते हैं। उत्तर है ख्याति। अगला प्रश्न, फर्म के विघटन पर साझेदार के ऋण को हस्तांतरित किया जाता है। उत्तर है बैंक खाते में। अगला प्रश्न, अलिखित संपत्ति के विक्रय से प्राप्त होने वाली राशि को लिखा जाता है। उत्तर है वसूली खाते में। अगला प्रश्न, वसूली खाता बनाया जाता है। उत्तर है फर्म के विघटन पर। अगला प्रश्न, फर्म के विघटन पर बैंक अधिविकर्ष को हस्तांतरित करेंगे। उत्तर है वसूली खाते में। अगला प्रश्न, फर्म के विघटन पर साझेदार के ऋण खाते को हस्तांतरित करेंगे। उत्तर है इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, लेनदार और देय विपत्र जैसे दायित्वों को वसूली खाते में हस्तांतरित करने के पश्चात भुगतान के संबंध में सूचना के अभाव में ऐसे दायित्वों का। इसका उत्तर है पूर्ण भुगतान होगा। अगला प्रश्न, गैर अभिलिखित परिसंपत्ति साझेदार द्वारा ली जाती है, उसे दर्शाएंगे। उत्तर है वसूली खाते के जमा पक्ष में। अगला प्रश्न, फर्म के विघटन पर लेनदारों का भुगतान किस खाते में डेबिट किया जाता है। उत्तर है वसूली खाता। अगला प्रश्न, फर्म के विघटन पर फर्म के लाभ हानि खाते का शेष हस्तांतरित किया जाता है। उत्तर है साझेदारों के पूंजी खाते में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे वसूली खाते में स्थानांतरित नहीं किया जाता है। उत्तर है रोकड़ खाता। अगला प्रश्न, फर्म का विघटन हो सकता है। उत्तर है उपरोक्त सभी, समझौते द्वारा विघटन, अनिवार्य विघटन, अनिश्चितता की स्थिति में विघटन। अगला प्रश्न, गैर अभिलिखित दायित्वों का भुगतान किया जाता है तो दर्शाएंगे। उत्तर है वसूली खाते के नाम पक्ष में। अगला प्रश्न है, फर्म के विघटन पर कोई साझेदार किसी संपत्ति को फर्म से क्रय करता है तो उसका लेखा किया जाएगा। उत्तर है वसूली खाते के जमा पक्ष में। अगला प्रश्न, फर्म के विघटन पर कोई साझेदार किसी दायित्व के भुगतान का उत्तरदायित्व लेता है तो उसका लेखा किया जाएगा। उत्तर है वसूली खाते के नाम पक्ष में। अगला प्रश्न, फर्म के विघटन पर सामान्य संचय की राशि को सभी साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित की जाती है। उत्तर है पुराने लाभ हानि अनुपात में। अगला प्रश्न, फर्म के विघटन पर साझेदार के ऋण खाते को हस्तांतरित करेंगे। उत्तर है बैंक खाते में। निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य लिखिए। पहला प्रश्न,
वसूली खाते को रोकीकरण खाता भी कहते हैं, सत्य है। अगला प्रश्न, साझेदार की पत्नी से लिया गया ऋण फर्म के लिए बाह्य दायित्व है, सत्य। अगला प्रश्न, फर्म के समापन पर होने वाले व्यय को वसूली व्यय या विघटन व्यय कहते हैं, सत्य। अगला प्रश्न, फर्म के विघटन हो जाने के पश्चात संपत्ति एवं दायित्वों के खाते खुले रहते हैं, असत्य। अगला प्रश्न, साझेदारी का विघटन फर्म के विघटन से भिन्न है, सत्य है। अगला प्रश्न, साझेदार की मृत्यु पर साझेदारी का विघटन हो जाता है, सत्य है। अगला प्रश्न, सभी साझेदारों की सहमति से फर्म का विघटन हो जाता है, सत्य है। अगला प्रश्न, न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना साझेदारी का विघटन संभव नहीं है, असत्य है। अगला प्रश्न, साझेदारों की व्यक्तिगत संपत्ति सर्वप्रथम फर्म के दायित्व का भुगतान करने में प्रयुक्त की जाती है, असत्य है। अगला प्रश्न, वसूली खाता एक प्रकार का व्यक्तिगत खाता है, असत्य है। अगला प्रश्न, फर्म की संपत्तियों का उपयोग सर्वप्रथम फर्म के दायित्वों का भुगतान करने के लिए किया जाता है, सत्य है। अगला प्रश्न, फर्म के विघटन के समय पुनर्मूल्यांकन खाता खोला जाता है, असत्य है। अगला प्रश्न, पुनर्मूल्यांकन खाता और वसूली खाते में कोई अंतर नहीं है, असत्य है। अगला प्रश्न, साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर फर्म का निश्चित विघटन हो जाता है, असत्य है। अगला प्रश्न, फर्म के विघटन पर साझेदारी का विघटन निश्चित होता है, सत्य है। अगला प्रश्न, एक साझेदार के पागल होने की स्थिति में न्यायालय फर्म के विघटन का आदेश दे सकता है, सत्य है। अगला प्रश्न, साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 39 के अनुसार सभी साझेदारों के मध्य साझेदारी के विघटन को फर्म का विघटन कहते हैं, सत्य। अगला प्रश्न, फर्म के विघटन पर फर्म का व्यवसाय बंद कर दिया जाता है, सत्य है। अगला प्रश्न, वसूली खाता फर्म के जीवन काल में एक बार ही खोला जाता है, सत्य है। अगला प्रश्न, फर्म के विघटन पर अलिखित संपत्ति से प्राप्त राशि वसूली खाते नाम पक्ष में लिखी जाती है, असत्य है। अगला प्रश्न, फर्म के विघटन पर डूबत ऋण संचय का भुगतान नहीं किया जाता है, सत्य है। अगला प्रश्न, जब किसी फर्म में साझेदारों की संख्या 50 से अधिक हो जाती है तो फर्म का अनिवार्य विघटन हो जाता है, सत्य। अगला प्रश्न, साझेदारी फर्म के विघटन पर साझेदारों के आर्थिक संबंध समाप्त हो जाते हैं, सत्य। अगला प्रश्न, अलिखित संपत्ति के विक्रय से प्राप्त राशि को वसूली खाते के जमा पक्ष में लिखते हैं, सत्य। अगला प्रश्न, जब फर्म में एक को छोड़कर या सभी साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो फर्म का अनिवार्य विघटन हो जाता है, सत्य। अगला प्रश्न, साझेदारों की व्यक्तिगत संपत्ति सर्वप्रथम साझेदारों के व्यक्तिगत दायित्व का भुगतान करने में प्रयुक्त की जाती है, सत्य। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न, फर्म के समापन पर संपत्तियों एवं दायित्वों के खाते हो जाते हैं, बंद। अगला प्रश्न, फर्म के विघटन पर साझेदारों के पूंजी खाते में बंद किए जाते हैं, बैंक खाते। अगला प्रश्न, वसूली खाता फर्म के जीवन काल में बार खोला जाता है, एक बार। अगला प्रश्न, फर्म के विघटन पर हानि हो तो उसकी पूर्ति साझेदार अनुपात में करेंगे, उत्तर है लाभ विभाजन अनुपात में। अगला प्रश्न, फर्म के विघटन होने पर पहले दायित्वों का भुगतान करते हैं, उत्तर है बाह्य। अगला प्रश्न, फर्म के समापन पर का समापन हो जाता है, साझेदारी का। अगला प्रश्न, फर्म के समापन के पश्चात साझेदार स्वयं का कर सकते हैं, व्यापार। अगला प्रश्न, एक फर्म का समापन हो जाता है
जब फर्म की गतिविधियां हो जाए। उत्तर है गैर कानूनी। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान दायित्व का नगद भुगतान आवश्यक नहीं है। उत्तर है आंतरिक। अगला प्रश्न, वसूली खाते का जमा शेष रिक्त स्थान प्रदर्शित करता है। लाभ। अगला प्रश्न, ऐच्छिक साझेदारी की दशा में फर्म का विघटन साझेदार द्वारा देने पर हो सकता है। उत्तर है सूचना या नोटिस। अगला प्रश्न, साझेदारों के चालू खातों के शेष साझेदारों के में अंतरित किए जाते हैं। उत्तर है पूंजी खातों। अगला प्रश्न, फर्म के विघटन पर संपत्तियों को वसूली खाते में उनके मूल्य पर हस्तांतरित किया जाता है। उत्तर है पुस्तक। अगला प्रश्न, विघटन पर सामान्य संचय का हस्तांतरण साझेदारों के खातों में किया जाता है। पूंजी। अगला प्रश्न, फर्म के समापन पर होने वाले व्यय को कहते हैं। उत्तर है वसूली व्यय या विघटन व्यय। अगला प्रश्न, संपत्तियों की वसूली पर होने वाला व्यय को चार्ज किया जाता है। उत्तर है वसूली खाते। अगला प्रश्न, फर्म के विघटन पर वहियों को कर दिया जाता है। बंद। अगला प्रश्न, फर्म के विघटन पर रोकड़ और बैंक खाते का शेष हो जाता है। उत्तर है शून्य। अगला प्रश्न, फर्म के विघटन पर यदि कोई साझेदार फर्म की संपत्ति लेता है तो उसके पूंजी खाते को किया जाएगा। उत्तर है नाम। अगला प्रश्न, किसी साझेदार के ऋण को वसूली खाते में किया जाएगा। उत्तर है गैर अभिलिखित। अगला प्रश्न, फर्म के विघटन के समय संपत्तियों का पुस्तकीय मूल्य वसूली खाते के पक्ष में लिखा जाता है। उत्तर है नाम पक्ष में। अगला प्रश्न, फर्म के विघटन के समय दायित्वों का पुस्तकीय मूल्य वसूली खाते के पक्ष में लिखा जाता है। उत्तर है जमा पक्ष। अगला प्रश्न, समापन व्ययों को वसूली खाते के में दर्शाया जाता है। उत्तर है नाम पक्ष। अगला प्रश्न, फर्म के समापन का आदेश रिक्त स्थान दे सकता है जब कोई साझेदार अपना मानसिक संतुलन खो दे। उत्तर है न्यायालय। अगला प्रश्न, जब फर्म अपना व्यवसाय बंद करने का निर्णय ले लेती है तो इसे फर्म का कहते हैं। उत्तर है समापन। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, गैर अभिलिखित दायित्वों के भुगतान को वसूली खाते के किस पक्ष में दर्शाते हैं। उत्तर है वसूली खाते के नाम पक्ष में दर्शाते हैं। अगला प्रश्न, फर्म के विघटन पर संचित लाभ और सामान्य संचय का हस्तांतरण किस खाते में किया जाता है। उत्तर है साझेदारों के पूंजी खातों में। अगला प्रश्न, किसी साझेदार द्वारा लिए गए दायित्व पर उस साझेदार के पूंजी खातों को क्या किया जाता है। उत्तर है जमा उस साझेदार के पूंजी खाते को जमा किया जाता है। अगला प्रश्न, यदि कोई साझेदार किसी संपत्ति को लेता है तो उस साझेदार के पूंजी खाते को क्या किया जाएगा। उत्तर है नाम उस साझेदार के पूंजी खाते को नाम किया जाएगा। अगला प्रश्न, साझेदार के चालू खाते के शेष को साझेदार के किस खाते में हस्तांतरित किया जाता है। उत्तर है साझेदार के पूंजी खाते में। अगला प्रश्न, फर्म के विघटन पर होने वाले वसूली व्यय का लेखा किस खाते में किया जाता है। उत्तर है वसूली खाते में। अगला प्रश्न, वसूली खाते में फर्म की संपत्तियां किस मूल्य पर दर्शाई जाती है। उत्तर है पुस्तक मूल्य पर। अगला प्रश्न, फर्म के विघटन पर सामान्य संचय को कहाँ हस्तांतरित करते हैं। उत्तर है साझेदारों के पूंजी खाते में। अगला प्रश्न, विशेष उद्देश्य की पूर्ति होने पर फर्म का समापन किस प्रकार का समापन है। उत्तर है संयोग द्वारा समापन। अगला प्रश्न, समय के समाप्त हो जाने पर साझेदारी का विघटन कहलाता है। उत्तर है संयोग द्वारा समापन। अगला प्रश्न, क्या साझेदार के ऋण का भुगतान पूंजी खाते के शेष चुकाने के पूर्व किया जाता है। उत्तर है हाँ। अगला प्रश्न,
क्या साझेदारी का समापन न्यायालय के आदेश के बगैर हो सकता है? उत्तर है हाँ। अगला प्रश्न, गार्नर बनाम मरे के मुकदमे में न्यायाधीश का नाम था? उत्तर है जस्टिस जायंस। अगला प्रश्न, फर्म के विघटन के समय संपत्तियों का पुस्तकीय मूल्य वसूली खाते के किस पक्ष में लिखा जाता है? उत्तर है नाम पक्ष। अगला प्रश्न, फर्म के विघटन के समय दायित्वों का पुस्तकीय मूल्य वसूली खाते के कौन से पक्ष में लिखा जाता है? उत्तर है जमा पक्ष में। अगला प्रश्न, समापन व्ययों को वसूली खाते के किस में दर्शाया जाता है? उत्तर है नाम पक्ष में। सही जोड़ी बनाइए। वसूली खाता खोला जाता है, इसकी सही जोड़ी है फर्म के समापन पर। वसूली खाता, इसकी सही जोड़ी है एक प्रकार का नाम मात्र का खाता है। वाही दायित्व, इसकी सही जोड़ी है बैंक से ऋण। आंतरिक दायित्व, इसकी सही जोड़ी है साझेदार का ऋण। वसूली खाते में संपत्तियां दर्शाई जाती है, इसकी सही जोड़ी है पुस्तक मूल्य पर। साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 39 है फर्म के समापन से संबंधित। दिवालिया साझेदार की हानि, इसकी सही जोड़ी है शेष साझेदार पूंजी के अनुपात में वहन करेंगे। साझेदार का व्यक्तिगत दायित्व, इसकी सही जोड़ी है निजी संपत्ति से भुगतान। ऐच्छिक साझेदारी, इसकी सही जोड़ी है सूचना द्वारा समापन। वसूली खाते का नाम शेष, इसकी सही जोड़ी है हानि। वसूली खाते का जमा शेष, इसकी सही जोड़ी है लाभ। गैर अभिलिखित संपत्ति, इसकी सही जोड़ी है पिछले वर्ष अभिलिखित कंप्यूटर का विक्रय। गैर अभिलिखित दायित्व, इसकी सही जोड़ी है फर्म के विरुद्ध विवाद के निपटारे से उत्पन्न दायित्व। गार्नर बनाम मरे का मुकदमा, इसकी सही जोड़ी है जस्टिस जायंस। दोस्तों, इस वीडियो में हमने अध्याय 5 के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर पढ़े। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर की वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।